Good morning, students. Today we will study poem number 5, The Schoolboy. This poem is written by William Blake. And poet William Blake has beautifully described about the schoolboy through this poem. This poem tells the feeling of boy about his school and how he feels while going to school and attending the class in the school. Exactly, this is like you and other children who feel boring and unhappy when your parents or your elders ask you to study and go to school. You feel sometimes unwilling to do it, and you want to be free from all the burdens, and you want to enjoy by yourself. So let us see this poem. What does tell about the schoolboy? The schoolboy in the poem is not a happy child. इस पोएम में ऑथर कहते हैं कि स्कूल बॉय खुश नहीं है. व्हाट मेक्स हिम अनहैप्पी, और बच्चे को क्या नाखुश बनाती है. व्हाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड दैट लिव्स इन अ केज. और ऑथर कहते हैं कि बच्चा अपने आप को एक बर्ड से कंपेयर करता है जो कि पिंजड़े पे रखा गया है, और ए प्लांट दैट विदर व्हेन इट शुड ब्लॉसम, और किसी एक नन्हा पौधा से कंपेयर किया गया है जो पौधा को बढ़ते वक्त या उसके बढ़ने के समय में ही वो मुरझा जाती है और वो बढ़ नहीं पाती है. तो इसी तरह से स्कूल बॉय के साथ होता है. जब स्कूल बॉय आप लोगों के जैसा छोटा बच्चा है तो उसे खेल कूद करके एंजॉय करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा उसके ऊपर पढ़ाई का बोझ लादा जाता है और वो अनहैप्पी महसूस करने लगता है. सो लेट अस सी द पोएम. आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न व्हेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री. तो ऑथर कहते हैं कि मुझे गर्मी ऋतु के मॉर्निंग में उठना पसंद है. व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, और जब पेड़ों में चिड़िया चहचहाती हैं, गाती हैं, उस समय सुबह सुबह भोर में मुझे उठना पसंद है, कहते हैं. द डिस्टेंट huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company. और दूर में कोई शिकारी जो उसके सिर पे सिंह की तरह होते हैं उसे वो हिलाते हैं, और स्काई लार्क जो एक पक्षी होता है वो खुले आसमान में अपनी गाना गाती है. ओह व्हाट स्वीट कंपनी. तो ऑथर कहते हैं कि इन सभी के साथ होना कितना अच्छा कंपनी है, कहता है. तो फर्स्ट स्टैंजा में समर
ऋतु में उसको उठना और शिकारी और स्काईलार्क की कंपनी में होना उसे बहुत पसंद है। सेकंड स्टैंजा देखते हैं। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। और कहता है कि समर ऋतु के सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाने से उसकी सारी खुशियां उड़ जाती हैं, सारी खुशियां गायब हो जाती हैं स्कूल के नाम सुन करके। अंडर ए क्रूअल आई कट ऑन मतलब पुराने ढंग के टीचर है ना। द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन sighing एंड डिस्मे। सेकेंड स्टैंजा में कहते हैं ऑथर कि जब गर्मी ऋतु की सुबह में जब वो स्कूल जाते हैं तो स्कूल नाम सुन करके उसकी सारी खुशियाँ, उसकी सारी जॉय ख़त्म हो जाती है। और स्कूल पहुंच करके जब वो टीचरों के लेक्चर सुनने लगते हैं, जो कि उनके टीचर बहुत ही स्ट्रिक्ट और अनुशासन पालन करने वाले होते हैं, उनके साथ उनकी लेक्चर सुनना उन्हें बहुत ही बोरियत महसूस होने लगता है। द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन sighing एंड डिस्मे। और बच्चे उनके लेक्चर, उनके भाषण को बहुत ही मतलब बेमन से अनइंटरेस्टिंग सुनते हैं और अपना समय किसी तरह उन लोग काटते हैं, बिताते हैं, बहुत ही बेचैनी रूप से आहें भरते हुए। ओके, सो दिस इज अबाउट व्हाट द स्कूल बॉय फील्स हिमसेल्फ गोइंग टू स्कूल। In the third stanza, then at times I dropping sit and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning bowers, one through with the dreary showers। The third stanza में कहते हैं कि बच्चा स्कूल के क्लासरूम में बहुत ही बेचैनी से बैठते हैं। ड्रॉपिंग सीट का मतलब होता है चिंतित होकर के बैठना, तो चिंतित होकर के बैठ जाते हैं और पूरे स्कूल आवर्स को बहुत ही मतलब एंशियस रूप से वो बिताते हैं, बहुत ही बेचैनी और चिंतित रूप से वो बिताते हैं। नोर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट। और स्कूल बॉय को अपनी किताब पढ़ने में बिल्कुल भी मतलब खुशी नहीं होती है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं होती है। नोर सिट इन लर्निंग बोवर्स। और वो किसी तरह का चीज सीखने में उसे इंटरेस्ट नहीं होती है। ऑन थ्रू विद द ड्रेरी शावर्स। और कहते हैं कि स्कूल बॉय कहते हैं कि एक छोटा बच्चा को जब खेल कूद करके अपना समय बिताना चाहिए, उसे एंजॉय करना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए, उसी वक्त उसे ये पढ़ने लिखने का बोझ दिया जाता है और उस पर लादा जाता है। फोर्थ स्टैंजा देखते हैं। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न बाय जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग, हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय बट ड्रूप हिज टेंडर विंग एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। तो यहाँ पे अपने आप को पक्षी से तुलना करते हैं। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय सिट इन ए केज एंड सिंग। तो पक्षी से तुलना करते हुए कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, जबकि एक पक्षी को खुले आसमान में उड़ना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए, और उस पक्षी को एक पिंजरे के अंदर बंद
किया जाता है तो वो कैसे अपना गाना गाएगा। तो उसी तरह से मतलब बच्चे अपने को कहते हैं, अपने को तुलना करते हैं कि अभी उसे बढ़ना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, और अब उसकी मतलब बचपन का जो खुशियाँ होती है वो सारी वो भूल जाते हैं और उस खुशियों को तब छीन लिया जाता है। तो वो कैसे मतलब आगे बढ़ेगा और कैसे वो आगे सीखेगा। तो इस तरह से ऑथर कहते हैं कि उसे उस बचपन के समय या छोटा बच्चा के रूप में उसे फ्री होना चाहिए, उसकी पंख को बढ़ने देना चाहिए और उसकी खुशियां हैं उसे नहीं छीनना चाहिए, कहते हैं। ओके, फिर वो फादर एंड मदर इफ birds are nipped and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay। तो फिफ्थ स्टैंजा में ये कहा जाता है, वो मम्मी पापा इफ बर्ड्स आर स्ट्रिप्ड, बर्ड्स मतलब कली होता है, अगर किसी पौधे में फूल खिलने के लिए जो कली होता है उसको खिलने से पहले ही जब कली को बिखेर दिया जाता है तो वो खिल नहीं पाता है। और उसी तरह से बच्चे को जब उसके बढ़ने का वक्त होता है, एंजॉय करने का वक्त होता है, और उस समय उसकी सारी खुशियां छीन ली जाती है तो वो आगे कैसे बढ़ पाएगा, और वो बहुत ही निराश और दुखी हो जाता है। ओके, हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर्स, और कैसे वो समर ऋतु का एंजॉय कर सकता है और कैसे वो समर ऋतु में पेड़ों में फल लगने वाले फलों का मजा और इंजॉयमेंट कैसे कर सकता है। तो इस तरह से विलियम ब्लेक बहुत ही सुंदर रूप से एक स्कूल बॉय को इस पोएम के माध्यम से डिस्क्राइब करके हमारे सामने बताए हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द पोएम। So after listening to this video lecture, you read it once again and try to understand it better and more clear. Thank you.